नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में निफ्टी आईटी के सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। आईटी सेक्टर्स के इंडेक्स की मैंने चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है और मैंने लगाया है ये 1 वीक चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। पिछले कई वीक्स अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी गिरावट के बाद आईटी सेक्टर में हमें बूम देखने को मिली। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि लगातार आईटी की जो इंडेक्स है उसमें हमें एक बहुत बेहतर अप मूव देखने को मिला। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत अच्छी आप देखेंगे, कम से कम आप फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग की अगर बात करूँ ना, तो 4 कैंडल की क्लोजिंग के नीचे ये कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिविटी, क्या बहुत नेगेटिविटी भरी चीज़ें हैं और काफ़ी ऐसी डेटा और ऐसी न्यूज़ भी निकल कर आ रही हैं कि आईटी सेक्टर्स में पिछले कुछ समय में दबाव बना रह सकता है आने वाले समय में। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यदि आप शॉर्ट टर्म में बाइंग अगर आपने किया है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, शॉर्ट टर्म बाइंग के हिसाब से अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप इसमें तुरंत का तुरंत मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में आप प्रॉफिट को बुक कर फिलहाल के लिए एग्जिट हो सकते हैं। बात करेंगे लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में यदि आप टीसीएस, इन्फोसिस और जैसे कि आप बेहतर कंपनी में एचसीएल टैक्स वगैरह में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको इस समय जब भी उसमें 10 से 12% की गिरावट अगर आपको दिखती है, तो आप उसमें फिर से एवरेजिंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो देखिए, ये 3 से 4 कंपनीज ऐसी हैं जो आपको आने वाले समय में बेहतर रिटर्न दे सकती हैं, कंसिस्टेंसी रिटर्न दे सकती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा मल्टीपल आपके मनी को मल्टीपल रिटर्न्स की बात करूं, मल्टी बेकर बहुत बड़ी नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको एक एवरेज रिटर्न ये सब कंपनियां देंगी अगले 3 से 5-7 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम निफ्टी के टीसीएस जो दिग्गज स्टॉक्स है उसका हम थोड़ा सा डेटा एनालिसिस कर लेते हैं कि टीसीएस में किस प्रकार का हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर टीसीएस का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे टीसीएस का, तो टीसीएस में किस प्रकार का सिनेरियो है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टीसीएस में किस प्रकार का कामकाज इसमें देखने को मिल रहा है। तो टीसीएस में आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी अच्छी वीकली चार्ट पैटर्न लगा हुआ है दोस्तों। अब वन डे में अगर मैं कर दूंगा ना, तो बहुत बेहतर आपको एक अपमूव देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टीसीएस में काफ़ी अच्छी अपमूव देखने को मिली है। फिलहाल मैंने टीसीएस के ऊपर वीडियो बनाई है, काफ़ी पीछे से बाइंग लेवल्स में मैंने बताया था कि यहाँ से एक अप मूव में देखने को मिल सकता है। अगर मेरे बताए हुए ट्रेल लेसरिंग का अगर आपने इस्तेमाल किया होगा तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब बात करूँ तो इसी लेवल के आसपास, जिन्होंने नहीं किया होगा तो इस लेवल के आसपास उनका प्रॉफिट बुकिंग हो गया होगा। अब दूसरी बातें करते हैं टीसीएस में दोस्तों। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अपमूव दी है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, तो यहाँ पर भी हमें एक दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। अब सबसे टीसीएस के अहम लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल देखिए, ये लेवल दोस्तों, जो ये कैंडल, ये जो लो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं हैमर टाइप का, इसका लो के नीचे अगर एक क्लोजिंग एक भी दे देता है ना रेड में, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा निगेटिव संकेत माना जाएगा और फिर हमें टीसीएस कहाँ पर जाता हुआ नजर आ सकता है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको डिक्लेयर करा देता हूँ। तो देखिए फिर टीसीएस हमें इस लेवल के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ से दोस्तों फिलहाल के यहाँ वर्क कर रहा है, अब यहाँ पर भी ये टीसीएस आ सकता है। अब यहाँ पर अगर होल्ड कर ले तो ठीक है, अगर कुछ भी सेंटीमेंट न्यूज़ बेस पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली तो ये बाउंस बैक भी कर सकता है, या फिर यहाँ तक का जो इसने लो लगाया है ये लो को भी ये ब्रेक आने वाले समय में, जो ये लो है दोस्तों, ये लो को भी ब्रेक कर सकता है। अब दोस्तों फटाक से हम इन्फोसिस के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा बात डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फोसिस में किस प्रकार आने वाला समय में और भी हमें गिरावट देखने को उसमें मिल सकती है। अगर आईटी सेक्टर में इसी प्रकार का दबाव बना रहा तो हमें आने वाले समय में भी इसी प्रकार की एक कृषि देखने को मिलेगी। तो आइए फिर हम इन्फोसिस का चार्ट लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस का चार्ट मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर इन्फोसिस, हाँ, तो ये दोस्तों अब मैंने इन्फोसिस का भी चार्ट ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने जो इन्फोसिस का लेवल्स आपको पहले बताया था उसके हिसाब से बहुत बेहतर चला। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मैंने लेवल्स भी दोस्तों बताए हुए थे, तो यहाँ से तकरीबन अच्छा खासा इसने गेनिंग दिया, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत बेहतर इसने गिरावट देखने को मिली। तो जिस हिसाब से मैंने ट्रेलिंग एसेस का बताया था, तो अगर आप ट्रेल एसल मान लीजिए इस लेवल्स का लगाए होंगे तो भी आपका हिट हो गया होगा, अगर इस लेवल्स का लगाए होंगे तो भी आपका हिट हो गया होगा।
यहाँ तक का मतलब कि आपको इतना प्रॉफिट मिल गया होगा। अब बात करते हैं इन्फोसिस का दोस्तों। देखिए इन्फोसिस अगर दोस्तों ये लेवल के नीचे फिलहाल के लिए मैं बात करूँ, शायद हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, तो ये हमारे थोड़ी सी अच्छी साइन नहीं है। ठीक है, अब ये लेवल इन्फोसिस के लिए ओपन हो चुका है। अब इन्फोसिस की मैं बात करूं तो अब इस लेवल पे हमें इन्फोसिस देखता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल के लिए अगर इसी लेवल के आसपास से ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ये कप मूव लेता है और वापस से अगर अपने हाई को ब्रेक कर कर यदि अब ये क्लोजिंग देता है तो हमें एक अपसाइड की मूवमेंट इन्फोसिस में और भी मिल सकती है। फिलहाल के लिए बहुत अच्छे लेवल्स पर 10 से 5%, 20% जब भी गिरता है तो एक दो क्वांटिटी आप लेकर इसे एवरेज भी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो आपको एक कंसिस्टेंसी रिटर्न्स मिल सकते हैं। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि फिलहाल के लिए आईटी सेक्टर में दबाव है। आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी बिग मनी फिलहाल के लिए इन्वेस्ट ना करें। बहुत ही कम क्वांटिटी में इसमें आप हर गिरावट पर एवरेज कर कर चल सकते हैं। उससे आपको आने वाले समय में एक बेनिफिट मिल सकती है। तो मैंने दोस्तों इन्फोसिस का भी आपको बता दिया। जब इन्फोसिस और टीसीएस का इतना बुरा हाल है तो बिरला सॉफ्ट से लेकर के विप्रो में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली होगी। तो इसीलिए मैं दोस्तों आईटी सेक्टर के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि आईटी सेक्टर में पिछले 2 से 4 महीना तक शायद एक दबाव देखने को हमें मिल सकता है। उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी फिर अप मूव देखने को भी मिल सकती है। फिलहाल के लिए डेटा जो मैं बात करूं न्यूज़ बेस पर यही निकल कर आ रही है। उसके बिहाफ पर मैंने इस यूट्यूब चैनल पर अपने इस चीज़ को मैंने आपके बीच में साझा किया कि आईटी सेक्टर में यदि आप लगातार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी की मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जो चल रहा है वो है केमिकल सेक्टर। आप केमिकल सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा व्यू बना सकते हैं। वहाँ पर आप अगर आपने वहाँ पर केमिकल सेक्टर में यदि आपने इन्वेस्ट किया है या फिर नहीं किया है तो दीपक नाइट्रेट से लेकर के टाटा केमिकल, ये 2-3 ऐसी दिग्गज कंपनियां हैं जिसमें आप इनकम का व्यू बना सकते हैं। उसमें आपको बेहतर रिटर्न अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं क्योंकि ये केपेक्स भी लॉन्च कर रहे हैं। इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो और बनाऊंगा दोस्तों, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वही मिल जाएगा। आप उसके उसके हिसाब से आप उसमें उसको एनालिसिस करके उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों मेरे ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये इजाज़त। जय हिंद, भारत, नमस्कार।